गर्मियाँ शुरू होते ही घर का काम करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। किचन में 10 मिनट खड़े हो जाएं तो पसीना शुरू, थोड़ी सफाई कर लो तो शरीर थक जाता है। दोपहर में गर्मियों के समय तो छोटा सा भी काम बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ काम की नहीं होती है, कई बार तरीका भी गलत होता है। अक्सर हम वही पुराने तरीके से काम करते रहते हैं और दोपहर तक बीमार जैसे महसूस करने लगते हैं। लेकिन गर्मियों में वही काम थोड़ी प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से किए जाएं तो घर का काम काफ़ी आसान हो सकता है और ना सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि बॉडी भी कम थकेगी और दिन भर आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट होम मैनेजमेंट हैक्स फॉर समर्स, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन और थकन से बचाएंगे और काम को आसान बनाएंगे। एक समझदार और इंटेलिजेंट औरत ना कभी भी बदलते मौसम के आगे हार नहीं मानती, बल्कि वो अपना काम करने का तरीका बदल लेती है। अगर आप भी एक इंटेलिजेंट और हैप्पी होम मेकर बनना चाहती हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं अभी छुट्टियों में ना गांव आई हुई हूँ और ये जो व्यू है ना, ये मेरे ससुराल का है। सो घर के छोटे मोटे काम करते हैं और अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है टाइम का सही इस्तेमाल। हमारी सबसे पहली और सबसे असरदार टिप है बीट द सन, यानी सूरज की तेज़ी पकड़ने से पहले ही अपने मुश्किल कामों को कर लेना। सो फ्रेंड्स, गर्मियों में धूप और तपिश सुबह 9 या 10 बजे के बाद ना इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हमारी बॉडी का मॉइस्चर और एनर्जी ना दोनों बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगते हैं। जब धूप तेज होती है तो फैन के नीचे बैठने पर भी ना गर्म हवा लगती है। ऐसे में अगर आप झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना या किचन का भारी काम करेंगी तो बॉडी ना दुगनी जल्दी थकेगी। इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है पता है? अपने रूटीन को ना सिर्फ 45 मिनट्स पहले शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप आम दिनों में ना सुबह 6:30 या 7 बजे उठती हैं तो गर्मियों में ना कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे तक उठ जाएं। सुबह के उस 1 घंटे में मौसम में एक नेचुरल ठंडक होती है, ताज़ा हवा होती है और हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल ना सबसे हाई होता है। आपको लग रहा होगा कि जल्दी उठने से तो नींद पूरी नहीं होगी और ज़्यादा थकन होगी, पर सच इसके बिल्कुल उलट है। सुबह की ठंडक में जो काम आप 1 घंटे में करती हैं वही काम दोपहर की गर्मी में ना 1.5 से 2 घंटे लेते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। तो सुबह 8 बजे से पहले आप ना झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने जैसे ना फिजिकल जो मेहनत वाले सारे काम हैं आप उनको ख़त्म कर लें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जब तक बाहर लू और तेज़ धूप शुरू होगी तब तक आपका घर एकदम ना साफ़ और ठंडा हो चुका होगा, कपड़े सूखने के लिए धूप में जा चुके होंगे और आपका आधा बोझ ना हल्का हो चुका होगा। वक्त का ये सही इस्तेमाल आपको दिन भर चिड़चिड़ापन और थकन से बचाएगा। तो कल सुबह से ही सूरज से एक कदम आगे निकल कर देखिए, आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। मैं खुद गर्मियों में यही करती हूँ, सुबह जल्दी उठकर ठंडक में ही सारे काम निपटा लेती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट किचन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं घर के उस कोने की जहाँ गर्मी में जाने से हर किसी को ना डर लगता है, हमारा किचन। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, किचन में गैस के सामने खड़े होने पर वो गर्मी ना 4 टाइम्स महसूस होती है। पर एक समझदार होम मेकर घंटों किचन में खड़े होकर खुद को ना बीमार नहीं करती, बल्कि वो अपनाती हैं स्मार्ट किचन मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको 3 छोटे पर ना बहुत असरदार बदलाव बताती हूँ। पहला बदलाव है पंखे के नीचे बैठकर काम। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब खाना बनाना होता है तभी किचन में जाकर ना सब्जी काटना, आटा गूंथना और बाकी की तैयारी ना शुरू करते हैं। इससे हमारा किचन का जो टाइम है ना वो डबल हो जाता है। गर्मियों में आप नियम बना लीजिए कि दोपहर या रात के खाने की जितनी भी तैयारी है ना, जैसे सब्जी छीलना, काटना, लहसुन प्याज छीलना या मसाला पीसना, वो सब आप ना किचन से बाहर निकल कर करें। आराम से पंखा या एसी के नीचे बैठ कर ना कर लें। जब सारी चीज़ें रेडी होंगी तो आपका किचन का जो कुकिंग टाइम है ना सीधा आधा हो जाएगा। दूसरा बदलाव है खाने का सही चुनाव। गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ें बनाने से बचें जिसमें ना घंटों लगते हों, जैसे भारी दालें, घंटों भुनने वाले मसाले या तलने वाला खाना। दोपहर के खाने को जितना लाइट और फास्ट कुकिंग रखेंगी उतना ही आपके और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए ना अच्छा होगा। तीसरा बदलाव है द आइस क्यूब एंड वेज कुकिंग ट्रिक।
गर्मी में बार बार मसाला पीसना और टमाटर प्याज का जो पेस्ट बनाने का जो झंझट है ना वो ख़त्म कीजिए। हफ्ते में एक दिन जैसे संडे को प्याज टमाटर की जो बेसिक ग्रेवी है ना उसे बनाकर आप उसे फ्रीज कर लीजिए, या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर उसे आइस क्यूब ट्रे में ना जमा कर रख लीजिए। जब भी सब्जी बनानी हो बस एक क्यूब निकाला, ग्रेवी डाली और सब्जी तैयार। आपको गैस के सामने खड़े होकर मसाले भूनने में अपना पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। किचन में घंटों खड़े रहना कोई समझदारी नहीं है फ्रेंड्स। स्मार्ट बनिए, अपना समय बचाइए और इस गर्मी में भी ना फ्रेश रहिए। ये किचन मैनेजमेंट टिप्स आपको कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। तीसरी टिप है, काम भी पूरा थकन भी आधा। हम सभी की एक आदत होती है, जब हम घर की सफाई या किचन का काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस अब लगातार लगे रहें और सारा काम एक ही बार में ख़त्म करके ही दम लें। आम दिनों में तो चलिए ये चल जाता है, पर गर्मियों में ये तरीका सबसे बुरा है। जब आप 40 डिग्री टेम्परेचर में लगातार 1 या 1.5 घंटे काम करते हैं तो बॉडी का मॉइस्चर और एनर्जी लेवल ना बिल्कुल क्रैश कर जाता है और आप बिल्कुल थकी हुई महसूस करने लगती हैं। इसका बिल्कुल सिंपल और साइंटिफिक हल है ये 20 मिनट स्प्रिट रूल। इसका नियम बहुत सीधा है, आपको लगातार सिर्फ 20 मिनट्स काम करना है और उसके बाद पूरे 5 मिनट्स का एक मिनी ब्रेक लेना है। आपको बस अपने फ़ोन में ना 20 मिनट का अलार्म या टाइमर लगाना है। जब तक टाइमर चल रहा है आप पूरे फोकस के साथ ना अपना काम कीजिए, चाहे झाड़ू लगाना हो, कपड़े तय करना हो या किचन समेटना हो। जैसे ही अलार्म बजे आप अपना काम वहीं रोक दीजिए, चाहे थोड़ा सा काम बचा ही क्यों ना हो। और अब शुरू होता है ना आपका 5 मिनट का मैजिक ब्रेक। इस ब्रेक में आपको ना खड़े नहीं रहना है और ना ही कोई दूसरा काम सोचना है। पंखे या कूलर के नीचे ना आराम से बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, 2 घूंट ठंडा पानी या नींबू पानी पीजिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब दोपहर को आपका सारा काम ख़त्म होगा ना तब तक आप थक कर चूर नहीं होंगी, बल्कि आपके अंदर ना आपकी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए ना मुस्कुराने की एनर्जी बची रहेगी। चौथी टिप है एनर्जी ड्रिंक एंड हाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो हम में से ना 90% औरतें करती हैं। हम घर के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि ना हमें खुद पानी पीना याद ही नहीं रहता है और फिर दोपहर तक क्या होता है, सिर में दर्द होने लगेगा, आंखों के सामने ना अंधेरा आने लगता है और गुस्सा आने लगता है। हम सोचते हैं कि ये थकन काम की वजह से है, पर ये असल में ये थकन होती है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी की वजह से। गर्मियों में हमारी बॉडी से पसीने के रास्ते सिर्फ पानी नहीं निकलता, बल्कि ना उससे सारे ज़रूरी सॉल्ट और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। इसलिए सिर्फ सादा पानी पीना काफ़ी नहीं होता, हमें चाहिए ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को ना इंस्टेंट रिचार्ज करे। इसके लिए मैं आपको ना 3 सुपर इजी और देसी एनर्जी ड्रिंक बताऊंगी जो आपको किचन में काम करते करते पीना है। पहली ड्रिंक है नींबू पानी। हर दिन सुबह ही एक बड़ी बोतल में ना पानी, थोड़ा सा नींबू का रस और हल्का सा काला नमक और थोड़ी सी चीनी घोल कर ना रख लीजिए। जब आप झाड़ू पोंछा या किचन का काम कर रही हों तो हर 20 मिनट में ना इससे थोड़ा थोड़ा पी लिया करें। दूसरा ड्रिंक है सत्तू का घोल। तो सत्तू से बेहतर कुछ नहीं है। 2 चम्मच चने का सत्तू, थोड़ा सा दही या पानी, भुना जीरा और नमक डालकर ना एक पतला घोल बना लीजिए। ये ना सिर्फ आपको बेहतरीन एनर्जी देगा बल्कि आपके पेट को भी ना ठंडा रखेगा और लू लगने से बचाएगा। तीसरी ड्रिंक है छाछ या आम पन्ना। दोपहर के खाने के साथ या काम के बीच में ना 1 गिलास ठंडी ठंडी छाछ या कच्चे आम का पन्ना जरूर लीजिए। ये आपके दिमाग को शांत रखती है और एसिडिटी से भी बचाता है। अक्सर हम घर में सबको पानी और जूस पूछते हैं पर खुद पीना भूल जाते हैं। आज से सबसे पहले खुद को 1 गिलास पानी देना है। 5वीं टिप है कम सफाई ज़्यादा सुकून। घर गंदा तब लगता है जब चीज़ें बिखरी होती हैं। सफाई में घंटों बिताने के बजाय दिन में 2 बार, एक बार दोपहर और एक बार रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकाल कर बिखरे हुए सामान को ना उनकी सही जगह पर रख दीजिए। जब घर में बिखराव नहीं होगा तो हल्की सफाई में भी ना घर एकदम चकाचक लगेगा। तो फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिए, घर हमारे लिए है, हम घर के लिए नहीं हैं। अगर गर्मी में घर का कोई कोना थोड़ा सा गंदा रह भी जाता है तो उससे कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उस कोने को साफ करने के चक्कर में बीमार पड़ जाएंगे तो पूरा घर परेशान हो जाएगा।
तो ये थे वो 5 सिंपल और असरदार तरीके जिससे आप इस गर्मी में भी बिना थके अपने घर को बेहतरीन तरीके से संभाल सकती हैं। आप इनमें से कौन सी टिप आज से ही शुरू करने वाली हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।